दिन अत्यंत वृद्ध अवस्था हो गई और जैसे ही प्राण निकलने लगे, मतंग ऋषि की सेवा करने लगी सबरी। तब मतंग ऋषि ने सबरी का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी सेवा से मैं इतना आनंदित हूं। देवी बिटिया, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरी सेवा का फल यह मिलेगा कि साक्षात श्रीमन नारायण जब राम रूप धारण करके आएंगे, अपनी पत्नी को खोजते हुए जब वो वन में विचरण करेंगे, तब एक संत के तपस्या के बल पर तुझे पर यह कृपा होगी कि श्री राम जी तेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आएंगे। बस तू इस आश्रम को कभी छोड़ना मत। और ऐसा कहकर के मतंग ऋषि वहां से प्रस्थान कर गया। तब से रोज इत्र छिड़कती है, गंगा जल का छिड़काव करती है और गोबर को लीपती है, रोज फल तोड़ तोड़ करके लाती है, ला करके एक पात्र में रखती है और प्रतीक्षा करती है कि मेरे राम जी आ रहे होंगे, मेरे रघुनाथ जी आ रहे होंगे, मेरे राम जी आ रहे होंगे। और रात्रि में जैसे ही राघव नहीं आते तो समस्त फलों को भाव से ठाकुर जी को अर्पित कर देती। बोले आप कहीं व्यस्त होंगे, अभी आए नहीं होंगे, अभी क्या पता अभी कोई क्रम बना नहीं होगा, लेकिन मेरे गुरु के वचन पर मुझे अटल विश्वास है, आप जरूर पधारेंगे नाथ। कितने वर्ष प्रतीक्षा करी इसका कोई आंकड़ा नहीं है, सैकड़ों वर्षों तक सबरी ने प्रतीक्षा की भगवान की, और रोज उसी उत्साह से व्यवस्था करती है कि राम जी आ रहे होंगे। झाड़ू लगा के आती है मार्ग में, कभी उस पर इत्र छिड़क करके आती है, कभी कोई नया मार्ग दिख जाता तो 2-3 नए मार्गों को एक साथ साफ करती, क्या पता कहां से आ जाए। पूरे भवन को दीपावली की तरह रोज सजाती है। हम तो साल में एक ही बार सजाते हैं राम जी आ रहे होंगे, लेकिन उसकी तो रोज की दीपावली थी सबरी की, रोज नाचती, रोज नई नई व्यवस्थाएं करती, आज राम जी आएंगे, आज राम जी आएंगे, आज राम जी आएंगे। उसका उत्साह देखो। और आज गुरु आज्ञा परिपूर्ण हुई, जैसे ही देखा नीलमणि की कांति, अपने जटाओं को ही जिन्होंने मुकुट बना रखा है, ऐसे कमल नयन भगवान धनुष बाण हाथ में लिए अनुज के साथ चलते हुए सबरी के यहाँ आ रहे। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। कैसे है ठाकुर जी? अच्छा देखो राम जी का कितना सुंदर वर्णन। सर जिस लोचन, कमल जैसे, ऐसे ठाकुर जी के ऐसे चिंकी नेत्र नहीं है, ठाकुर जी के ऐसे कटाक्ष नेत्र, कमल जैसे आंखें। और बाहु विशाला, ठाकुर जी की भुजाएं घुटने से स्पर्श होती हैं, इसीलिए उनका नाम आजान बाहु। सबरी देख रही है, ओहो सबरी तो नाचने लगी आज। आज मानो ऐसा लग रहा हो कि सबरी के हृदय रूपी अनेक वर्षों के प्रतीक्षा के अंधकार में आज सूर्योदय हो गया हो।